कैपिटल बजटिंग ऑलरेडी सर हमने इंटरमीडिएट लेवल पे पढ़ा है, और अगर इंटरमीडिएट लेवल में पढ़ा है तो यहाँ पे कुछ कैपिटल बजटिंग हट करके है, बिल्कुल हट करके है। नए नए मेथड्स जुड़ते जाएंगे और नए नए टेक्निक्स जुड़ते जाएंगे डिसीजन मेकिंग के। अब कैपिटल बजटिंग का मतलब होता क्या है? से फॉर इंस्टेंट मैं आपको बताता हूं, मान के चलिए आपको एक प्रोजेक्ट करना है। क्या प्रोजेक्ट करना है? आपको इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल में स्विच ओवर करना है या इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल आपको बनाना है, क्योंकि कमिंग टाइम इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का है। ठीक है, पेट्रोल डीजल, लोग बोल रहे हैं ना कि पेट्रोल प्राइसेस आर इंक्रीजिंग, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। लोग बोल रहे हैं कि डीजल का प्राइसेस आर ऑन द इंक्रीजिंग साइड, नो डाउट अबाउट इट। पर इससे पॉल्यूशंस भी बहुत ज्यादा हो रहे हैं। ठीक है, ये भी एक फैक्टर है। तो क्यों नहीं हम लोग इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की तरफ मूव करें? क्या हमें इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए? राइट? क्या हमें इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल बनाना चाहिए नहीं बनाना चाहिए? इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल बनाने का अगर हम मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करें तो इट विल टेक अराउंड 500 करोड़ रुपी, 5000 करोड़ रुपी। तो 5000 करोड़ रुपीज ले करके, अच्छा एक तो हम लोगों ने चैप्टर पढ़ा था कैपिटल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल में हमने ये पढ़ा था कि 5000 करोड़ कहां से लाए, या तो बैंक से लेकर के आए या इक्विटीज इशू करें। कहां से लेके आए? अभी आपने देखा होगा कि शार्क टैंक आप देख रहे होंगे, तो शार्क टैंक में क्या दिखाता है? लेंसकार्ट वाला आया, लेंसकार्ट वाला बोल रहे हैं कि मोर देन 50% ऑफ आवर पॉपुलेशन के पास में चश्मा नहीं है। जो भी मतलब बहुत अच्छा मेरे को लगा, आइडियोलॉजी वाज वेरी ग्रेट, कि जो भी पुअर पीपल होते हैं उनको अभी भी चश्मा से हेजिटेशन होता है। उन्हें तो ये भी नहीं पता ना, अवेयरनेस ही नहीं है कि हमें कम दिखता है। उसने बड़ा अच्छा ही बात कही है कि अवेयरनेस भी एक इशू होना चाहिए कि हमें बीमारी है और हमें पता नहीं। तो एक अवेयरनेस कैंपेन भी चलाना है, और साथ ही साथ उसने ये भी बोला कि 50% से भी ज्यादा लोग अभी तक कंज्यूम नहीं करते चश्मा। ठीक है, क्योंकि विजन का होना बहुत जरूरी है। तो क्यों नहीं हम लोग, तो मैं ये बोल रहा हूं, उसने कहा कि मुझे पैसे का जरूरत है तो इट कैन बी कलेक्टेड बाय इशू ऑफ इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर्स, डिवेंचर्स, लोन। ये एक चैप्टर पढ़ा था। पर कैपिटल बजटिंग बोलता है कि 5000 करोड़ तो आ गया, क्या हमें ये प्रोजेक्ट आने वाले 3 साल या 5 साल, जितने साल के लिए आप प्रोजेक्ट को एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये प्रोजेक्ट में या 8 सालों में मेरा ये 5000 करोड़ कमा के दे पाएगा क्या? अगर मेरा कॉस्ट ऑफ, मान लीजिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल अगर मेरा 15% है, तो मतलब इस प्रोजेक्ट से मैं 15% कमाना चाहता हूं, तो क्या इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल बेच करके 5000 करोड़ इन्वेस्ट करके 15%, मतलब 3, 4, 5 साल आपने जितना भी टारगेट रखा है अपने कंपनी के बिजनेस में, जैसे मुकेश अंबानी बोलता है ना कि हम लोग 2023 या 22 तक हम लोग डेट फ्री हो जाएंगे। पतंजलि का ओनर रामदेव बाबा बोलते हैं ना कि हम लोग इतने साल के अंदर अंदर अपने कंपनी को डेट फ्री बना देंगे, मतलब मेरी कंपनी के ऊपर किसी भी तरह का लोन नहीं होगा। कैपिटल बजटिंग के अंदर में ना जो डिसीजन होता है वो डिसीजन ये होता है कि क्या हम लोग को प्रोजेक्ट करना चाहिए और कि नहीं करना चाहिए। चाहे वो कोई भी बिजनेस हो सकता है। अच्छा यहाँ पे ये भी हो सकता है कि मान लीजिए आपके पास में 5000 करोड़ रुपीस है, ठीक है, तो आप क्या क्या कर सकते हैं? मेरे हिसाब से आप इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर सकते हैं। आप हो सकता है कि जिम फिटनेस में जा सकते हैं। आपने बोला कि नहीं 5000 करोड़ डाल करके एक मल्टी चेन फिटनेस हब बनाते हैं, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो हैदराबाद हो, हर लेवल पे मेरा एक फिटनेस हब हो। या फिर आप रेस्टोरेंट चेन बनाना चाहते हो। अब मान लीजिए विराट कोहली की कंपनी है 18, क्या 18 ने प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के पहले क्या वो कैपिटल बजटिंग नहीं किया होगा? क्या उसके सीएस, क्या उसके फाइनेंशियल एडवाइजर्स बैठ करके क्या कैपिटल बजटिंग नहीं किए होंगे? द आंसर इज यस, किए होंगे, तभी वो सोचते हैं कि बढ़ना चाहिए नहीं बढ़ना चाहिए। इवन आउटलेट कहां पे खोले इसका भी एनालिसिस किया जाता है। जैसे मैंने कहा कि सीसीडी का सबसे वीक पॉइंट यही था कि उसने नंबर ऑफ इतने चेन खोल लिए, इतने सारे आउटलेट्स खोल लिए कि वहां से रिकवरी ऑप्शन नहीं है। देखो बीच में आईफोन को भी बंद करना पड़ा। आईफोन ने शायद एक टैग लगा दिया कि आपको 1 महीने के अंदर में 35 या 40 आईफोन बेचना पड़ेगा। अगर आप अपने आउटलेट से 35-40 नहीं बेच पाते हैं तो हम लोग आपको स्पॉन्सरशिप नहीं देने वाले।
तो भाई कॉस्ट है ना, कॉस्ट है, क्योंकि ऑनलाइन में जब फोन्स बिक जाते हैं तो लोग स्टोर तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो इसको पैरिटी में भी लाना, मैं बोल रहा था कि ऑनलाइन को डीमोटिवेट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऑफलाइन की तरफ लोगों का मतलब वो नहीं हो पा रहा है। लोग ऑनलाइन में अगर शॉपिंग कर लेंगे और ऑनलाइन की तरफ ही अगर रहेंगे तो ऑफलाइन मार्केट कहीं ना कहीं बेकार होता चला जाएगा। और उसी का हाल देखिए 3 से 4 सालों में अपने को देखने को मिलता है। तो कैपिटल बजटिंग एक तरह से प्योर इन्वेस्टमेंट डिसीजन होता है, बिजनेस डिसीजन होता है कि हमें इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का बिजनेस करना चाहिए, या फिटनेस हब बनाना चाहिए, या रेस्टोरेंट चेन खोलना चाहिए, या कुछ भी अदर फॉर्म ऑफ बिजनेस जो हम कर सकते हैं, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। या चलिए ना, आज आज देखिए ना, टी का ही आउटलेट बना लो, एमबीए चाय वाला का ही बात कर लो। उसने क्या किया, सिंपल कंसेप्ट को बेच दिया। बेचना आना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो कहीं ना कहीं पैसे को सही यूटिलाइज करेंगे, और अगर आपका टारगेट है कि नहीं मुझे तो 5 सालों में इस पैसे का 2 गुना कमाना है, तो आपको वैसा बिजनेस करना होगा। आपको उतने सारे रिस्क लेने होंगे, आपको उतने सारे अनसर्टेनिटीज को फॉलो करके चलना होगा। समझ रहे हैं ना आप, क्लैरिटी है ना? तो आप मार्केट में निकलिए, देखिए किस चीज का कमी है, और अगर आपको लगता है कि वो हम कर सकते हैं तो हो सकता है